मैं हूं निखिल खंडेलवाल, ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हे गाइस, तो यहाँ पे एक एग्रोकेमिकल स्टॉक के अंदर एक काफी अच्छी पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या कौन सा है वो स्टॉक, क्या कैटलिस्ट है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। थोड़ा सा हम टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेंगे और इसी के साथ देख लेंगे कि एक पोजीशन साइजिंग किस तरीके से रखी जाए ताकि इस आइडिया का मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सको। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, वीडियो को लाइक तो बिल्कुल भी मत कीजिए। ये चैनल इतना इंपॉर्टेंट चैनल नहीं है, ये आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं लाएगा। आपको जाके देखना है नीता अंबानी के पास कैसे 400 करोड़ की उन्होंने नेकलेस पहना है या उनके छोटे बच्चे ने 12.5 करोड़ की घड़ी पहनी है। तो कंपनी का नाम है यहाँ पे कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो यहाँ पे कोरोमंडल इंटरनेशनल ये एग्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनी है, मुरुगरप्पा ग्रुप की कंपनी है। तो प्रमोटर काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। अब कैटलिस्ट के अंदर कुछ ऐसा आता है कि यहाँ पे कंपनी फर्टिलाइजर का जो इनका सेगमेंट है, यहाँ पे ये कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए देख रहे हैं। तो कंपनी ऑलरेडी 3.4 मिलियन टन के अंदर कैपेसिटी ओवरऑल कैपेसिटी है, जहाँ पे ये ऑलरेडी 3.1 का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और कंपनी ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को मतलब अप्रूवल के डाला है कि हमको 1 मिलियन टन का यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपांड करना है रिलेटेड टू NPK विच इज़ लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इनको ये सेगमेंट में बढ़ाना है। तो ये कैपेसिटी एक्सपांशन जब भी आएगा, जब भी अप्रूवल मिलेंगे, कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज आएगा। सेकंड जो आता है एक्सपांशन, तो यहाँ पे कंपनी क्या करी, कंपनी यहाँ पे 2000 करोड़ का एक ऑन एन एवरेज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है उनका जो अदर सेगमेंट है उसके अंदर। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स, स्पेशलिटी केमिकल और CDMO जो इनका सेगमेंट है, यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ये जो चीज़ें हैं ये हाई मार्जिन वाली चीज़ें कंपेयर टू आपका फर्टिलाइजर बिजनेस। तो ये जो एग्जिस्टिंग मार्जिन्स है कंपनी ऑलरेडी जो कमा रही है, तो ये इनका मार्जिन्स आगे आने वाले पीरियड के अंदर ये इनको बॉटम लाइन में दिखना चालू होगा। बाद में रीजन है यहाँ पे नैनोडैप। तो नैनोडैप का इनका ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। छोटा सेगमेंट है, लेकिन ये सेगमेंट आगे आने वाले पीरियड में जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी, ये इसको इन लोगों को पॉजिटिव में ये करेगा। नैनोडैप का मार्जिन्स काफ़ी अच्छे कंपेयर टू अगेन फर्टिलाइजर्स, तो बेटर आपका यहाँ पे मार्जिन्स एक्सपांड होते हुए दिखेंगे। और इस नैनोडैप के अंदर मेजर 2 ही कंपनीज है, एक तो इफ्को है IFFCO और उसके साथ यहाँ पे इन लोगों का कोरोमंडल का है। नेक्स्ट जो रीज़न है, यहाँ पे अभी जो सेक्टर है, सेक्टर पॉजिटिव सेक्टर है। यहाँ पे मॉनसून के फोरकास्ट आ गए, तो यहाँ पे आगे आने वाला जो पीरियड है काफ़ी अच्छा है। जो अल नीनो का इफेक्ट था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे गायब हो चुका है और इसके वजह से 2024 ये मतलब ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पॉजिटिव ईयर समझा जा रहा है। तो अगेन सेक्टर इज़ पॉजिटिव। और एक एडेड बेनिफिट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कंपनी ने अपना जो ड्रोन दक्ष का इन्वेस्टमेंट किया था, तो यहाँ पे इन्होंने ड्रोन से रिलेटेड कंपनी के अंदर यहाँ पे एक्वायर किया और इनको ऑलरेडी 300 करोड़ का डिफेंस का ऑर्डर मिल चुका है। मतलब एक अगेन एडेड बेनिफिट कि यहाँ पे ये कंपनी और पॉजिटिवली काम कर सकती है। एक जो नेगेटिव चीज़ें हो गई थी और पहले हुई थी और अभी शायद से थोड़े दिन के लिए रहेगी, वो कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे इनका जो 3rd क्वार्टर था, मतलब जो दिसंबर में हुआ, वो इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा सा आप खराब भी बोल सकते हैं। और अभी जो Q4 है जो मार्च में ख़त्म होगा, वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो म्यूटेड रहेगा, मतलब कोई ऐसा खास एकदम ख़राब नहीं पर एकदम अच्छा भी नहीं, तो रिलेटिवली एकदम ऐसा स्टेबल रहेगा। लेकिन अभी जो आगे आने वाला पीरियड है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसी के साथ और चीज़ ये है कि यहाँ पे क्रॉप की सब्सिडी जो है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी बढ़ा दी है। इसके पहले यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग थी बहुत ज़्यादा थी, जो अभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस अभी कूल डाउन होने की वजह से इनके अगेन मार्जिन्स ज़्यादा बेटर होते जाएंगे। तो ओवरऑल इन अ नटशेल स्ट्रॉन्ग ग्रुप, सेक्टर पॉजिटिव, उसके साथ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, एक्सपांशंस, बाद में एक यहाँ पे जो भी मार्जिन, हाई मार्जिन वाली चीज़ें उनका इंट्रोडक्शन, बैकवर्ड इंटीग्रेशंस, और इसी के साथ छोटा मोटा मतलब जो ड्रोन इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड एडेड कुछ मिल गया, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा कि आगे आने वाले पीरियड में कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों भी अच्छे दिख सकते हैं। तो कोरोमंडल का ये जो स्टॉक प्राइस है ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। तो अपना जो अपसाइड का जर्नी था 1250 से लेके ये स्टॉक धीरे 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 नीचे करके अब अगेन 1100 के पास में यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है।
आपको अगर यहाँ पे एंट्री लेनी है तो हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं, अगर आप सही से देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है अप्रोक्सीमेटली, आप ये समझ के चलीजिए कि 1000 के पास में, मतलब देखिए यहाँ से एक बार पलटा है विच वॉज अगेन 30, ये होगा अक्टूबर, 30 अक्टूबर के आसपास में, और इसके बाद में यहाँ पे अगेन 27 फरवरी के आसपास में ये स्टॉक पलटा है अप्रोक्सीमेटली 1017 के पास से। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, मतलब अगेन कि जैसे स्टॉक नीचे आ जाता है 1000 के आसपास आ जाता है, 1000 से लेके 1020 के पास में, देन देयर इज अ कि स्टॉक फिर वहाँ पे लोग एक्वायर करना चालू कर देते हैं। तो आपको ये जो स्टॉक लेना है, अगर लेना है तो इससे पोजीशन साइजिंग का गेम यूज़ करना पड़ेगा, छोटा छोटा क्वांटिटी लेना पड़ेगा। मैं अभी यही बोलूँगा कि स्टॉक प्राइस में यहाँ से एज्यूमिंग कि हम लोग एक अप्रोक्सीमेटली 14 टाइम्स 15 टाइम्स का अच्छा स्टॉक है, ये भी अगर पीई मल्टीपल दे देते तो बेस्ड ऑन फॉरवर्ड पीई यहाँ पे ये जो स्टॉक है यहाँ से कम इसने आप बोल सकते हो कि 1400 से 1500 तक के जाना चाहिए। मतलब स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप 30% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 1 साल के अंदर ये कोरोमंडल के स्टॉक के अंदर। लेकिन छोटा सा वर्ड ऑफ कॉशन, मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, तो बेटर आप थोड़ा सा छोटी छोटी पोजीशन साइज ओपन करते रखिए। कोशिश कीजिए कि आपका एवरेज प्राइस कम हो ताकि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब नीचे के साइड में डाउनवर्ड मूवमेंट आने बाद भी आपको उतना टेंशन वाला चीज़ नहीं रहे। तो यहाँ पे अगेन इलेक्शन की अनसर्टनिटीज़ है और बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी जिससे मार्केट वोलाटाइल रहेगा, तो आपको अगेन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नीचे से स्टॉक को एक्वायर करने के लिए। तो छोटा सा पोजीशन साइज अभी स्टार्ट कीजिए या थोड़े दिन वेट कीजिए, स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रखिए, जिस दिन 1050 या उसके नीचे जाना चालू होगा तब से फिर इसे एक्वायर करना चालू कर दीजिए।